सर एक पेंटिंग करने वाले की एक पेंटिंग ऐसी होती है जो उसका शाहकार होती है, एक शायर की गज़ल, एक नज़म उसका एक शाहकार होती है। आपकी कौन सी बुक इन 37 बुक्स में से आपका शाहकार आपको फील होती है? अच्छा, वैसे अच्छा शायर हो, अच्छा मुसव्वर हो, जो राइटर हो, उसको तो ये आस होती है कि आखिरी दम तक मैं जब लिखूंगा उसमें कोई और चीज़ बहुत अच्छी निकल आएगी। शाहकार समझ के तो शायद आप कोई चीज़ भी नहीं लिखते, पर मुझे अब ये कह सकते हैं प्रेफरेंसेस अपनी किताबों में। दिल पे दस्तक मुझे बहुत पसंद है, और अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना ये मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कभी कभी तो रुला देती है। अच्छा, इसी तौर पे जो मेरे दोनों अफसानों के मजमूए हैं, चूँकि अभी लोगों में ज़रा पढ़ने का थोड़ा रुझान कम है, लोग छोटी छोटी चीज़ें चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उसमें से बेशतर अफसाने वो हैं जो आपके दिल और आस और जो यकीन होता है दुनिया के बारे में, या आप जिस तरह की दुनिया चाह रहे होते उस बारे में होते हैं। वो आलमोस्ट सारी की सारी वो चीज़ें जो मैंने देखी, जो मेरे आसपास हुई, तो उनको लिखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ने वालों ने भी उनको बहुत पसंद किया। एक का नाम फटा हुआ दूध है, एक किताब का नाम सुलगन है। अभी जो हाल ही में हमारी सीरीज़ आई है, अच्छा जो किताब लोगों ने बहुत पसंद की है वो आदाब ज़िंदगी के है, जो कि पेरेंट्स को भी पसंद है, असातिज़ा को भी पसंद है। अभी हमारी सीरीज़ आई है सेल्फ हेल्प पे, 6 आदतें जो आपको काबिल रश्क बनाएं, 6 महारतें जो आपको काबिल कदर बनाएं, और 6 खूबियाँ जो आपको खूबसूरत बनाएं। तो अभी इसमें 2 किताबें और भी सीरीज़ में आनी हैं, 6 वैल्यूज़ पे आएंगी, 6 खुदी पे आएंगी। तो ये भी अच्छी यूज़फुल है। ये छोटे नौजवान हैं स्कूलों के और कॉलेजों के इनिशियल ज़माने के, ये उनके लिए टेलर्ड है लिखी हुई। सर हमारे बच्चों को तो जब बच्चा स्कूल जाता है ये फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग सिखाई जाती है, बाकी चीज़ें, लेकिन जापान में सुनने में ही आता है कि वहाँ पे बच्चे को पहले कुछ साल आदाब ज़िंदगी के सिखाए जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इसको हमारे गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि बच्चों के लिए मस्ट कर दी जाएगी बुक्स? हाँ, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है। मतलब मैं कभी कभी इस पर थोड़ा लाउड थिंकिंग करता हूँ कि पिछले 70 सालों में हमारा निज़ाम तालीम जिन्होंने बनाया वो असातिज़ा हैं, और असातिज़ा भी कोई बेखुदा उस्ताद नहीं है, दीनी शक्लों वाले, पूरी अच्छी डिग्रियों वाले, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम किया, मक्खी पे मक्खी मारी है। अगर इस निज़ाम तालीम में जो यूके का एक माहिर तालीम जिसने इसको बनाया, ये बरसगीर में आया, यहाँ रहा, इसने मुसलमानों के तालीमी इदारे देखे, फिर पूरा का निज़ाम बनाया, और उसकी जो बुनियादी थीम थी वो ये थी कि ये सारे लड़के वफादार हों सल्तनत बरतानिया के। अंग्रेज़ तो बहुत थोड़े से चंद हज़ार आए थे, बाकी तो जहाँ करोड़ों की आबादी थी, तो उन पर ये देसी लोग ही उनके ग़ुलाम बन के या उनके वाइसराय के नायब बन के हुक्मरानी करते थे, यानी देसी साहब बनते थे। अच्छा, उनकी खूबी ये थी कि उस निज़ाम ने उन लोगों के अंदर वफादारी डली, लोगों को आइडियल लंदन लगा, लोगों को आइडियल यूके लगा, उनकी मलका उनकी आइडियल थी। सो अब इसमें तो जीत वो गए जिसने ये निसाब बनाया। जब आपका मुल्क बन गया तो आपको किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका था, ना तो आइन के अंदर था, ना किसी और जगह की। वफादारी वैसे ही चलती रहेगी। आपकी किताब में अगर कोई इस्लामियत है तो वो आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं सिखाती, आपकी अगर कोई दीनियात है तो अल्लाह के करीब नहीं लेके जाती। वो मेडिकल कॉलेज में हो, वो इंटर में हो, एफएससी में हो, ये इतनी रस्मी और बेरू किताबें हैं कि जो शायद इंसान के अंदर से इस्लाम ही निकाल देती हैं। उन्हें वो कुछ हदीसें, कुछ आयतें, कुछ सूरतें याद करने का एक सज़ा बच्चों को दी जाती है। उनके अंदर कहीं वो मिठास, वो रूह, वो ताजगी आने नहीं दी जाती। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जितने पढ़ाने वाले वो मुसलमान हैं, किताबें लिखने वाले मुसलमान हैं, किताबें छापने वाले मुसलमान हैं, पर आपके अंदर वो मिसिंग है, वो पूरा एटीट्यूड मिसिंग है, वो पूरा ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग है। और इवन जिन्होंने निसाब बनाया उन जालिमों ने उसके अंदर से रूह निकाल दी। लफ्ज़ पूरे हैं, सफ़े पूरे हैं, सिलेबस पूरा है, नंबर भी पूरे आ जाते हैं। यानी आपको अंदाज़ा है सिंध में बहुत से हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एथिक्स नहीं पढ़ते, वो इस्लामियत पढ़ते हैं और मुसलमानों से ज़्यादा नंबर लेते हैं।
पर नंबरों की गेम में अब तासीर कहाँ से ढूंढते हैं। तो ये वजह है कि आने वाले दिनों में भी वो छोटे बच्चे हैं, लाइक वो अमेरिका के हों या चीन के हों या इनके जापान के हों, उनको वो उसी एज में अपने एथिक्स से जोड़ते हैं। उनका बच्चा सच्चा कब होता है, उसे कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाते, उसकी रूह के अंदर वो डालते हैं कि तुमने हमेशा फेथफुल होना है, तुमने हमेशा लॉयल होना है, तुमने हमेशा मुल्क के साथ वफादार रहना है, तुमने एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना है। और उनको जो पढ़ने की आदत डालते हैं वो भी उसी एज में डालते हैं। इवन उनको सुबह उनकी असेंबलियों में सिखाया जाता है कि जिंदगी में ग्रेटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ग्रेटिट्यूड सिखाने का कोई ना माँ ग्रेटिट्यूड सीखती है ना सिखाती है। वो अपने मियाँ की शुक्रगुजार नहीं है, मियाँ अपने वालिदैन का शुक्रगुजार। जिसने एहसान किया हम उसका शुक्र नहीं मानते। हम जब बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं ही बना हूँ और अपने आप ही बना हूँ, जमीन से उगा हूँ पूरा बन के या आसमान से गिरा हूँ, मुझे तो बनाने में किसी का रोल नहीं है। पर वो मुझे याद है कुछ साल पहले अमेरिका का एक था थिंक टैंक, उन्हें शिकायत मिली कि बच्चों में शुक्रगुजारी कम हो गई है, आपस में लड़ते हैं और इनके अंदर क्रिएटिविटी कम हो गई है। तो दे थॉट एंड दे क्रिएटेड ए पेपर जिसमें 16 चीजें थी कि हर स्कूल के बच्चों को ये सिखाया जाए कि दे शुड बी, उसे वो और कहते दे ऑट बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने ये चीजें दी हैं। जब वो स्कूलों में गया वो पेपर, तो टीचर्स ने और बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, उनका हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो जो उन्होंने बनाई वो 2917 थी चीजें कि जिसपे उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। सो उनकी असेंबलियों में छोटे छोटे बच्चे सुबह आते हैं असेंबली में, आई एम थैंकफुल टू माई गॉड बिकॉज आई हैव अ फादर, आई हैव अ मदर, दे लिव टुगेदर, I have 4 fingers, I can move, I have a thumb, I can use, I can weep, I can laugh, I can sleep, I can live, I can walk। एक एक चीज इस पे हमने कभी गौर भी नहीं किया। उन्होंने वो कैटेगोरिकली कहा कि इस पे हमको शुक्र। देखें अल्लाह माफ करे, कभी ये आपकी आंख बंद हो जाए तो आप अपनी ताकत से इसको उठा ना सकें तो सोचें क्या बनेगा। हमारे अजीज है, उनके साथ ये हुआ तो ये वापस नहीं जाता था। तो इसके अंदर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब हैं न्यू कॉल हॉस्पिटल को, उन्होंने सोने का टुकड़ा डाला ताकि ये भारी होकर वापस जाए। दुनिया का जो बहुत अमीर कबीर जहाजरा था ओनासस, जिसकी सदर कैनेडी की बीवी से शादी हुई थी, ये दुनिया के अव्वलीन अरबपतियों में से था, बहुत तगड़ा। यानी आप देखें उसके जो बहरी जहाज थे ऐसे थे जैसे फुटबॉल के कई ग्राउंड जितने बड़े। तो आखिरी उम्र में मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो इज लाइंग ऑन द बेड और ही इज अनएबल टू ओपन। तो डॉक्टर ने ये खोल के यहाँ टेप लगाई हुई थी। तो इंटरव्यू करने वाला उससे पूछ रहा है कि सर आपको कुदरत ने, नेचर ने हर नेमत दी, हर खुशी दी, इतना सुख दिया, एंड एट दिस स्टेज यू आर इल एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, सो व्हाट्स योर डिजायर। तो उसने कहा मेरी डिजायर ये है कि मैं एक दफा अपनी मर्जी से अपनी आंख को खोल और बंद कर सकूं। ये सुबह आके खोल जाते हैं, सारा दिन ये नंगी रहती है और शाम को टेप जब उतारते हैं तो जिस कदर मुझे तकलीफ होती है, ज़ाहिर बाल हैं, फिर जो बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है। तो उस रिपोर्टर ने कहा कि आप इस नेमत के लिए, इतनी सी आंख खोलने बंद करने के लिए क्या दे सकते हो। तो उसने कहा मैं अपनी सारी जायदाद में से आधा, जितना मेरे पास है मैं आधा देने पे तैयार हूँ, सिर्फ मुझे ये मौका मिल जाए। तो अब सोचिए हमको तो अल्लाह ने, यानी जो लोग बेचारे जिनके हाथ नहीं है, हिल नहीं सकते। मुझे याद है शेख सादी ने अल्लाह से शिकवा किया कि मेरे पास पाँव में जूते पुराने हैं, लोगों के पास बड़े नए नए हैं। तो कहने लगे मैं जा रहा था मस्जिद में तो मैंने देखा कि एक आदमी घुटनों के बल, उसने कपड़े बांधे हुए हैं और प्लास्टिक सब बांधा हुआ तो घिसट के चल रहा। तो घिसट के मैं कांप गया और मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। मैंने अल्लाह से कहा मुझे तो ना नया जूता दे, बस ये काफ़ी है, लेकिन मुझे शुक्रगुजार दिल दे दे कि मेरे पास पाँव तो सलामत है कि जिनके ऊपर मैं चल के आगे जाता हूँ, मूव करता हूँ। तो इनफैक्ट हमारे निज़ाम तालीम में शुक्रगुजारी भी मिसिंग है, वतन से मोहब्बत भी मिसिंग है। हम लॉयल नहीं हैं, हम बहुत सारे गद्दार पैदा करते हैं जो सिर्फ पैसे को चाहते हैं, जो सिर्फ जिन्स को चाहते हैं। सारे जो उनके बड़े कर रहे होते हैं, दे हैव द सेम ड्रीम एंड डिज़ायर। ड्रीम और डिज़ायर किसी दुकान से खरीदे नहीं जाते, ये तो आप अपने आसपास से लेते हो। अगर आपके बड़ों के पास बड़ा ख्वाब है, बड़ी आरजू है, तो आप वैसे बनते हो। हमारे अहद में हम खुशबख्त थे कि हमें बड़े बड़े लोगों से मिलने का, देखने का मौका मिला।
اب یہ عہد تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. مجھے یاد ایک دفعہ صوفی تبسم سے منو بھائی نے کہا ہنستے ہوئے کہ صوفی صاحب کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب آپ صدارتیں کرنے لگے ہیں پروگراموں کی. صوفی تبسم شاعر تھے, استاد تھے جی سی میں, اگر آپ ان کی کتابیں بھی بڑی معروف ہیں, لیکن سب سے زیادہ کہ بہت وہ انسانوں سے لونگ والا ایٹیٹیوڈ تھا اور بہت غریب خاندان سے تھے. اچھا انہوں نے یہ بات سنی اور سن کے بعد کہا اوے منو اتنا گل کر, تو سوچ جدوں وہ وقت آئے گا جدوں تسی صدارتاں کریا کرو گے پھر کیوں بنے گا. اچھی ٹھیپن منو بھائی کو موقع ملا ایک زمانے میں, وہ سب سے اہم ہو گئے. جو ظاہر ہے جب پچھلی جو پوری لوگ فوت ہو جاتے ہیں, نئی بریڈ آتی ہے, تو ہم نے ان کے بھی لیکچرز اور صدارتیں دیکھی اور سنی اور سوچتے تھے کہ یار مطلب جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے پاس کہنے کو کچھ تو ہو, یعنی سننے والا اس گفتگو کو مکمل ہونے کے بعد. دیکھیں کھانا ہم کھاتے ہیں تو لقمے کا مزہ ہماری زبان پہ رہتا ہے, بہت ٹیسٹی ہو تو ہم کھانے کے جاتے ہیں, جا کے اپنی اماں کو بتاتے ہیں, بیوی کو بتاتے ہیں یار کیا کھانا کھایا. ایسے آپ کسی کو سنتے ہو پڑھتے ہو تو اس کا ٹیسٹ تو آنا چاہیے. ٹیسٹ سنی سنائی بات سے نہیں آ سکتا, ٹیسٹ کسی انگریزی کی کتاب پڑھ کے ترجمہ کرنے سے نہیں آ سکتا. ٹیسٹ ایک جینون چیز ہے, جو خوشبو گلاب کے اندر ہے, اس نے ہمسایوں تو تھوڑی مانگی ہوتی ہے, اس کے اندر ہے. ہاں وہ اس کو کیری کرتا ہے, اس کو سنبھالتا ہے. ابھی میں نماز پڑھنے گیا تو 2 لوگوں کے گھروں کے باہر, اب سردیوں کے موسم میں انہوں نے جو گلاب اگائے ہوئے تو اس پہ ماشاءاللہ اتنے لگے ہوئے تھے. اب سوچئے یہ خودرو تو نہیں ہے نا, یہ کسی نے لگایا, اس کا حساب رکھا, اس کے پانی کا, اس کی گرمی کا, سردی کا. یہ جو آپ بکے لے کے آئے ہیں, اب اس کے اندر اب دیکھیں یہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر, اس کے وجود کے اندر ہے. جو اس کے اندر تھی اس نے وہ اگائی, اور وہ آپ کو اچھی لگی, آپ کو بھائی, تو آپ اس کو پھر سنبھالتے ہیں, اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. انسانوں کے خیالات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ان کو اچھا سوچنا چاہیے, اپنی نسل کو اچھا دینا چاہیے, تو نتیجتاً آپ کی نسل 10 سال میں نہیں بنتی, 5 سال میں نہیں بنتی, اس کو کئی دہائیاں لگتی ہیں. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں جو آپ کے پاس سٹف بڑا ہو رہا ہے, یہ تو نہ ماں باپ کا ہے, نہ پاکستان کا ہے, نہ اللہ رسول کا ہے. ان کے اندر سوائے جسموں کے اور سوائے چل کرنے کے اور سوائے پیسہ کمانے کے, اور وہ بھی بھائی ہک اینڈ کروک, کسی جائز طریقے سے نہیں, کوئی ایفرٹ کر کے نہیں. دے لو شارٹ کٹس. شارٹ کٹ میں آپ ہمیشہ جائز اور حلال کھو دیتے ہیں, حرام پہ چلے جاتے ہیں اکثر. تو شارٹ کٹ عام طور پہ زندگی میں اچھے نہیں ہوتے. تو دیٹس وٹ وہ آس پاس دیکھ رہے ہیں, پھر اسی سے وہ لرن کر رہے ہیں. اس لیے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ بہت سے دلوں کو سختی سے بات کہے بنا انہیں اپنا جو درد ہے بندہ وہ تو پہنچائے نا. کم از کم جو آپ کے لفظ ہوں کسی کے لیے تو وہ سایہ بنے, کسی کی زندگی میں تو مٹھاس لے کے آئے, بہتری لے کے آئے.